एक पुस्तक, एक कहानी और एक पैराग्राफ पढ़ा हमने, और हम उसको रीटेल नहीं कर पा रहे, हम उसको दोबारा से अपने फ्रेंड, अपने पेरेंट्स, अपने किसी भी जानकार को उस कहानी के बारे में एक पैराग्राफ नहीं बता पा रहे। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि हमने ठीक से पढ़ा नहीं, रीडिंग नहीं की और ठीक से सुना नहीं। रीडिंग एंड लिसनिंग हमारी डेवलप नहीं हो रही। तो हमने लाइब्रेरी में क्या करना है? रीडिंग डेवलप करनी है, और साथ ही साथ LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। आपकी नोटबुक है आपके पास? तो नोटबुक में भी हम राइटिंग भी डेवलप करेंगे ना। आपके बाकी टीचर भी राइटिंग डेवलप कर रहे हैं, आपको असाइनमेंट देते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो उससे क्या होता है, वो राइटिंग भी तो देखते हैं, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ राइटिंग भी तो देखते हैं आपकी। क्लास 5th तक आते आते, 5वीं कक्षा तक आते आते 5th क्लास तक सभी स्टूडेंट्स की राइटिंग बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, रीडिंग बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। तभी तो हम कहेंगे कि आप प्राइमरी पास कर गए। जिस बच्चे ने प्राइमरी क्लास पास कर ली, 5 क्लासें पास कर ली, अगर वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, तो हम कैसे कहेंगे कि वो प्राइमरी से सेकेंडरी में आ गया? तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने के लिए पहली जरूरी बात क्या है कि आपको LSRW, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। आपके सामने हिंदी की पुस्तक है, आप रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा था, आप बता नहीं पा रहे हैं, आपकी स्पीकिंग इंप्रूव करनी है। जब एक बच्चा एक पैराग्राफ पढ़ रहा है तो आप ठीक से सुन नहीं रहे हैं, आपको पता ही नहीं है उस पैराग्राफ में क्या बोला गया था। लिसनिंग इंप्रूव करनी है अपनी, और फिर उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। जो बोला गया है उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। कक्षा 6ठी में जाने के बाद, क्लास 6th में जाने के बाद आपको टीचर जैसे प्राइमरी में हाथ पकड़ के बोर्ड पे लिख के ऐसे नहीं करेंगे, वो तो सीधे बोल के चले जाएंगे। तब आप बड़े हो जाओगे। बड़े बच्चों को ऐसे कोई बोर्ड पे लिख के थोड़ी पढ़ाता है, वो तो बोलते रहते हैं और बच्चा एक दोनों कानों से सुनता है और एक हाथ से लिखता रहता है अपनी नोटबुक में। हमें वहां तक पहुंचना है। आ गया समझ में? तो अब सबको एक एक मैगजीन मिलेगी, हर बच्चा एक मैगजीन, एक कहानी, एक पैराग्राफ, एक मैगजीन, एक कहानी ढूंढेंगे, उसमें से एक मैगजीन मिलेगी आपको, आप उसमें से अपनी एक कहानी ढूंढ लोगे और उसका एक पैराग्राफ 10 लाइन का, उसमें क्या लिखा है मैं पूछूंगा। ठीक है? डन? आप इस चैलेंज के लिए तैयार हो? आप इस चैलेंज के लिए तैयार हो? ओके, लेट्स स्टार्ट। और देखते हैं कौन बैच जीतता है। बैचेस किसको मिलेंगे देखते हैं। ठीक है?